नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विमल कुमार फ्रॉम FB4I क्लासेस मानसरोवर जयपुर से। और बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन, जिसका नाम है इंटीग्रेशन और इसको बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव। बेटा इंटीग्रेशन एक ऐसा चैप्टर है जो अच्छे अच्छे को पानी पिला देता है। IIT एडवांस में भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जेई मेंस में भी हर शिफ्ट के अंदर 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। बोर्ड लेवल के अंदर जो NCERT बुक में चैप्टर नंबर 7 है, वो सबसे बड़ा चैप्टर है और सबसे ज्यादा वेटेज का चैप्टर है। उसी से रिलेटेड नेक्स्ट चैप्टर उसका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के नाम से चैप्टर नंबर 8 है, और उसी की एप्लीकेशन आगे जाके चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन में आती है। और ये जो चैप्टर है बेटा, सही बता दूं मैं आपको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम इस पर्टिकुलर चैप्टर के कम से कम 20 वीडियोस बनाने वाले हैं। आज पहला वीडियो है। आज जितना ज्यादा एंथुसियास्टिक हम स्टार्टिंग में पढ़ते हैं, उतना ही हमारा जो सब्जेक्ट के ऊपर फोकस रहता है वो उतना ही ज्यादा अच्छे से रह पाता है। बेटा याद रखना, जो भी सबसे पहले हमेशा इंट्रोडक्शन क्लास होती है, तो इंट्रोडक्शन में चैप्टर के बारे में क्या बताया जा रहा है वही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो आपको चैप्टर में आगे इंटरेस्ट लाता है। ठीक है बेटा, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे याद रखो कि ये दोनों मीडियम्स के लिए क्लासेस होने वाली है। हिंदी मीडियम में अब चालू करते हैं अपना चैप्टर। तो आज पहली क्लास है, जुड़ जाइए मेरे साथ। इंटीग्रेशन, जिसको बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव। बेटा हमने पहले एक चैप्टर डिस्कस कर रखा है जिसका नाम है डिफरेंशिएशन, और हिंदी में जिसको बोलते हैं अवकलन। अगर आपने अवकलंस के वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप वो डिफरेंशिएशन वहां से पढ़िए। मैंने सारे वीडियोस में, सारे लेक्चर्स में हर चीज, हर मेथड, एक एक बारीकी से क्वेश्चन सब कुछ कवर करवा रखा है। जितना आप अच्छे से उस चैप्टर के ऊपर ग्रिप रखोगे, फोकस रखोगे, उतना ही बेहतरीन परफॉर्मेंस इस चैप्टर में कर पाओगे आप। ठीक है, तो समझ लो सबसे पहले कि डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन को हिंदी में अपन ने क्या बोला था, इसको बोला था अपन ने अवकलन। ठीक है, और इंग्लिश में इंटीग्रेशन को बोलते हैं समाकलन। आई बात समझ में? चलो सर, अवकलन, समाकलन, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, अब से मैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ही बोलूंगा, आपको समझ जाना चाहिए। ठीक है, तो सर इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इन दोनों में क्या अंतर होता है, क्यों हम इसको पढ़ते हैं, ये बताना पड़ेगा। चलो बेटा, मान लो मेरे पास y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है। प्रीवियस वीडियोस में हमने फंक्शंस के बारे में भी बहुत अच्छे से डिस्कस कर रखा है, सेट थ्योरी सब कुछ समझा रखा है। तो हमारे चैप्टर के ऊपर आ जाओ। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन एक ऐसा यूनिक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है जिसका कोई ग्राफ भी हो सकता है। मैं मान लेता हूं मेरे पास एक फंक्शन है y इक्वल्स टू साइन एक्स। ठीक है, ये फंक्शन आपने बहुत बार पढ़ा है, मैंने इसकी डोमेन रेंज भी बता रखी है। आप वहां पे जाके अपने सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हो। बेटा ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो एक बात सुनो, मैं मानता हूं कि y इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके का है। y इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है। हाँ सर, ये किसका है? साइन एक्स का ग्राफ है। ठीक है, ये पे जो x की वैल्यू है ये मैक्सिमम कितने पे रहती है? ये π/2 पर रहती है। ये पाई पर आ जाता है, ये 3π/2 रहता है, ये 2π होता है, यहाँ पर 1 और यहाँ पे -1। देखो मैं इसका इतना सा पार्ट उठाता हूँ और दिखाता हूँ, ये कुछ इस तरीके का दिख रहा होगा। हाँ सर, बेटा आपने y इक्वल्स टू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन मतलब dy/dx पढ़ा था। अब अपन इंटीग्रेशन में सबसे पहले बता दूं कि इंटीग्रेशन का नोटिफिकेशन क्या होता है, कैसे डिनोट करते हैं, उसके बाद मैं इन दोनों में डिफरेंस समझाऊंगा। बेटा डिफरेंशिएशन मतलब किसी भी चीज को डिफरेंशिएशन करना मतलब उसमें थोड़ा सा चेंज देखना होता है। याद है ना, मैंने जब डिफरेंशिएशन सबसे पहले पढ़ाया था तो मैंने बताया था वेलोसिटी को अपन बोलते हैं चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये क्या है? ये चेंज है। चेंज मतलब थोड़ा सा स्मॉल सा अंतर बोल सकता हूं मैं एक दोनों के बीच में। तो ये जो होता है ये डिफरेंशिएशन होता है, और इसको ही अपन क्या लिखते थे? इसको लिखते थे अपन ds/dt। आई बात समझ में? तो ये सिंबल किस तरीके से किसके लिए यूज किया जाते थे? डिफरेंशिएशन के लिए यूज किया जाता था। अब हमारे पास है इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन का साइन इस तरीके का होगा काफी। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इस तरीके से बना सकते हैं। ये आपको समझ में आ गया? इसको पढ़ेंगे कैसे? इंटीग्रल ऑफ एफ, फंक्शन कौन है यहाँ पे? एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जो भी यहां पर होता है उसके रिस्पेक्ट में ही हम उसका इंटीग्रेशन करते हैं। चलो अपन एक काम करते हैं, अब इन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। किस किस में डिफरेंस देख रहे हैं हम? इंटीग्रेशन में और डिफरेंशिएशन में। बेटा इन वर्ड्स को, इन चीजों को
बहुत अच्छे से समझना है आपको, क्योंकि आप बच्चों को यही नहीं पता होता कि हम फंक्शन को पढ़ क्यों रहे हैं। डिफरेंशिएशन तो बहुत आसान लगता है, वो तो आसानी से हो भी जाता है, क्योंकि हर फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो जाता है। हर फंक्शन के लिए इंटीग्रेशन का थोड़ी समस्या आती है। आज देख, ये मानो मैंने यहां से उठा के एक सेगमेंट रखा बेटा, इस सेगमेंट को मैंने, अगर मैं डिफरेंशिएशन की बात करूं, डिफरेंशिएशन का अगर आप वर्ड देखोगे, किसी भी बड़ी चीज को छोटे छोटे पार्ट्स में डिफरेंशिएट कर देना होता है। आई बात समझ में, छोटे छोटे अंतर में डिफरेंशिएट कर देना होता है। और वर्ड है अपना इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट करना, किसी छोटी छोटी चीजों से मिलाकर एक बड़ी चीज बना देना, उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। और जब कोई बड़ी चीज होती है तो उसको स्मॉल 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 पार्ट्स में डिवाइड करके हम क्या कर देते हैं, उसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे ये मान लो ये फंक्शन है, तो मैंने क्या किया, इसका एक स्मॉल पार्ट यहां से यहां तक का, देखो ये वाला जो स्मॉल पार्ट है ना, जहां पे मैंने शेडेड पोर्शन किया, वो मैंने उठाया। तो वो बेटा उठाने के बाद कुछ इस तरीके का दिख रहा होगा। हाँ सर दिख रहा होगा। तो मेरा फंक्शन कौन था, साइन एक्स। ठीक है, जब मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो मेरे को क्या मिला, एक स्मॉल पार्ट मिला। अब ये स्मॉल पार्ट मिल चुका है। अब क्या, देखो अब मैंने इसका यहां से निकाला, मैंने इन सबको भी अलग से निकाला, तो बहुत सारे मेरे पास स्मॉल पार्ट कुछ इस तरीके के दिख रहे होंगे आपको। हाँ सर, इस तरीके के बहुत सारे स्मॉल पार्ट हो गए होंगे। अब अगर मैं इन स्मॉल पार्ट्स को जोड़ना स्टार्ट करूं सीक्वेंस वाइज, तो ये वापस मेरे को ये फंक्शन बना देंगे क्या? हाँ सर बना देंगे। हाँ, तो अब आप बात समझ लेना, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में क्या होता है। डिफरेंशिएशन करना मतलब होता है किसी भी कर्व का, किसी भी फंक्शन का, किसी भी एक्सप्रेशन का स्मॉल पार्ट आपको बता देना, चेंज बता देना। आई बात समझ में? और अगर उन चेंजों को मैं वापस ऐड कर दूंगा, वापस जोड़ दूंगा, तो वो वापस फंक्शन मिल जाएगा। और उन सबको ऐड करने को बोलते हैं इंटीग्रेशन। बड़ी चीज को छोटे छोटे पार्ट में डिफरेंशिएशन होता है, छोटी छोटी चीजों को बड़े पार्ट में कन्वर्ट कर देना इंटीग्रेशन होता है। ये बात याद रखना। आगे हम टॉपिक पे बढ़ते हैं, ये आपको सिंबल समझ में आ चुका है। अब बेटा सुन लो मेरी पहली बात, अगर आपको इस चैप्टर में मास्टर ही बनना है, ताकि आपको जेई एडवांस में बोल रहा हूँ, देखो जेई एडवांस के अंदर डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के बहुत सारे सवाल आते हैं। पक्का मैंने बहुत सारी चीजें यूट्यूब के ऊपर, हमारे चैनल के ऊपर डिस्कस कर रखी है बेटा। आप पिछले साल के प्रीवियस ईयर के जो जेई में पेपर आ रहे हैं, उसमें इंटीग्रेशन, पर्टिकुलर इंटीग्रेशन का कितना वेटेज आ रहा है ये देख सकते हो, मैंने बताया हुआ है। तो अपन बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ेंगे, जो जो इन्फॉर्मेशन सबसे पहले देनी है वो मैं आपको सबसे पहले दूंगा। तो अब देख लो, आपको पता है किसी भी बड़ी चीज को, अरे किसी भी बड़ी, पूरे घर को, किसी भी बड़ी चीज को तोड़ना बहुत आसान होता है। हाँ सर, तोड़ना बहुत आसान होता है। तो ऐसे ही समझ सकते हो कि हर फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो जाता है। भाई सही है समझ में? हाँ, मतलब किसी भी बड़ी चीज को तोड़ना आसान होता है, लेकिन टूटे हुए उन टुकड़ों से वापस उसे जोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। सही सही बात है बिल्कुल। तो अब ये समझ लो कि हर फंक्शन का डिफरेंशिएशन, मतलब उसको डिफरेंशिएट किया जा सकता है, लेकिन हर फंक्शन को उस तरीके से इंटीग्रेट नहीं किया जा सकता। इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर्मूले। और जो फॉर्मूले आज की क्लास में हम सिर्फ फॉर्मूला ही डिस्कस करेंगे। मेरे को पता है, मैं भी जब बचपन में था तो फॉर्मूले मेरे को बहुत परेशान करते थे, और जिस वजह से मेरे बहुत मार्क्स भी करते थे। लेकिन फॉर्मूला क्या होता है, जितना अच्छे से, इसमें क्या है, जितना फॉर्मूले आपको अच्छे से याद रहेंगे, आप उन्हीं हथियारों की तरह उस सवाल को खत्म करोगे। क्लियर हुई बात? तो अब देखते हैं हम आगे हमारे फॉर्मूला। बेटा चैप्टर का नाम डिफरेंशिएशन, इधर देखो कंपैरिजन करके दिखाएंगे। अब आपको समझ में आ गया कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के उल्टा होते हैं, बिल्कुल एक तरीके दूसरे से उल्टे चलते हैं। तो जिस फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होता है उसका उल्टा उसका इंटीग्रेशन होता होगा। हाँ सर। तो देखो हम इस तरफ डेरिवेटिव्स देखेंगे और इस तरफ एंटी डेरिवेटिव्स, जिसको हम इंटीग्रेशन या फिर समाकलन भी बोलते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन देखेंगे। अब देखो बेटा, सबसे पहले याद करो, डिफरेंशिएशन जब मैंने पढ़ाया था आपको, तो डिफरेंशिएशन के अंदर मैंने सारे फॉर्मूला भी डिस्कस कर रखे हैं। तो डिफरेंशिएशन, जब किसी x की पावर n का डिफरेंशिएशन करता हूं मैं, तो उसका फॉर्मूला आता था n इंटू एक्स की पावर n-1। क्लियर हुई ये बात? चलो एक प्रूफ देखते हैं आपके सामने। ये अब यहां पे देखो, तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता था n इंटू एक्स की पावर n-1। इसका इंटीग्रेशन होता है x की पावर n+1 अपॉन n प्लस, समझ में आई? x की पावर n+1 अपॉन n+1। देखो यहाँ पर n मल्टीप्लाई हुआ था और इसमें से एक माइनस हुआ था, यहाँ पर n में 1 ऐड होगा और डिवाइड हो जाएगा। आई बात समझ में? यहाँ पे देखो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में बेटा बहुत आसान है, स्मॉल स्मॉल चीजों पर ध्यान रखना। जैसे देखो
कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता था, लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट को कॉमन ले लेते हैं और जो यहाँ पे 1 होता है, मतलब जो 1 होता है उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, मतलब जो भी हमारा वेरिएबल है वही रहता है। क्लियर हुई ये बात। अब जैसे देखो यहाँ पे अगर मैं आपके सामने लिखा हुआ है k इंटू एक्स की पावर 1, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूँ तो बेटा k तो कॉमन है, बाहर ले लिया, x की पावर n dx दिख रहा है, इसको x की पावर n ये वाला फॉर्मूला लगाता हूँ तो ये हो जाएगा k x की पावर, अब देखो यहाँ पे 1 है तो ये सॉरी इसका इंटीग्रेशन करना है ना अपन को, तो ये हो जाएगा n 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। ठीक है, तो एक नया कांस्टेंट आपके सामने k डिफरेंशिएट, मतलब अगर किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं वो 0 होता है, उस कांस्टेंट का अगर इंटीग्रेशन करें तो x की पावर n होता है। तो क्या सर इसका डिफरेंशिएशन कर दूं मैं, अगर इसका मैं डिफरेंशिएशन कर दूं, ये वापस देखो इधर आप, मैं आपको इंटीग्रेशन समझाने लग गया था, ये देखो अगर आपके सामने kx है, अब ये तो इंटीग्रेशन है, अगर इसका मैं डिफरेंशिएशन कर दूं तो क्या मेरे पास k वापस आएगा, हाँ सर k कॉमन ले लिया मैंने, डेल x अपॉन डेल x, ये कितना होता है कट के 1, तो k आ गया मेरे पास वापस, हाँ सर देखो ये k वापस आ गया। बेटा e की पावर x का डिफरेंशिएशन होता था e की पावर x log e a, इसकी वैल्यू तो होती है 1, यहाँ पे 1 लिखते नहीं थे अपन, आई बात समझ में। इसी तरीके से e की पावर x का इंटीग्रेशन भी क्या होगा, e की पावर x, बेटा यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होता था ना, यहाँ पर ये log e डिवाइड हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पे आएगा 1। देखो डिफरेंशिएशन में जो चीजें मल्टीप्लाई हो रही है, इंटीग्रेशन में वही चीजें डिवाइड हो रही है, इतनी चीजें देख लो आप आराम से। ठीक है, अब e की जगह मैंने कोई कांस्टेंट चेंज किया, जैसे मान लो अगर मैं लिखता हूँ 5 की पावर x, तो देखो e की जगह कौन आ गया 5, तो इसका इंटीग्रेशन करना है, 5 की पावर x ही रहेगा, log e अपनी तरफ से लगाते हैं अपन, और इसके अंदर, और ये जो भी यहाँ पर होता है कांस्टेंट, जो भी यहाँ पर a की जगह है, देखो e की जगह था तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, e की जगह e लिख दिया था, ये देखो e की पावर e लिख दिया था, लेकिन यहाँ पे e की जगह कौन है, a है, यहाँ पे मतलब 5 समझ सकते हो इस a को, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो a की पावर x log e a, आई बात समझ में। तो आपको यहाँ तक के डिफरेंशिएशन, ये बेसिक्स चीजें हैं, जितना आप इन दोनों को इंटरचेंजिंग कंडीशंस में समझ सकते हो उतना ही चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी। देखो ये चैप्टर वो है जिसमें हजारों सवाल लगाने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आपसे होने वाला जो अपने एडवांस में आने वाला, मेंस में आने वाला सवाल है वो आपसे हो जाए, क्योंकि इसके अंदर जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी प्रैक्टिस कम है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आप 1000 सवाल लगोगी तो आपसे एक भी सवाल 1000 से ऊपर वाला सवाल नहीं बनेगा, ये बात गलत है, लेकिन हो सकता है नहीं बने, 1% प्रोबेबिलिटी है, तो अपन उस 1% प्रोबेबिलिटी को भी खत्म ही करेंगे, क्योंकि अपन को इंटरचेंजिंग आती है, अपन ने पढ़ ली है। log x का डिफरेंशिएशन होता था 1 अपॉन x, तो यहाँ 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन होगा log x। क्लियर हुई बात, बिल्कुल समझ में आ गई। चलो उसके बाद आओ sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता था, तो बेटा यहाँ पर sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos होगा। देखो यहाँ क्या चल रहा है, जो चीज डिवाइड थी वो मल्टीप्लाई हो रही है, प्लस का माइनस आ रहा है, आई बात समझ में, देख सकते हो। तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, cos x का इंटीग्रेशन प्लस sin x, tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, तो इस sec tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, तो इस sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x। cot x का डिफरेंशिएशन था माइनस cosec स्क्वायर x, तो cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cot x। आप ये नोट कर सकते हो बेटा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो sec x का डिफरेंशिएशन बताया था sec x इंटू tan x। एक चीज और सुन लो मेरी बात बेटा, मैं आपको बताना भूल गया, जो भी हमारा ये फंक्शन होता है, देखो इधर जो भी हमारा इंटीग्रेशन करते हैं हम, तो इंटीग्रेशन करने के बाद भी हमें एक फंक्शन ही मिलता है। जैसे मान लो अभी मैंने बताया sin x का अगर मैंने इंटीग्रेशन किया तो ये आता था माइनस cos x, लेकिन बेटा हो सकता है इंटीग्रेशन करते टाइम कोई ना कोई कांस्टेंट हमारे पास जरूर रह जाए, ठीक है, वो हो सकता है जीरो भी हो, तो जीरो भी तो एक कांस्टेंट ही होता है, तो मैं इसको मान लेता हूं जनरली एक कांस्टेंट c की तरह मैं यहाँ पे लिख सकता हूं, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। ठीक है, चलो तो sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x, तो sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x, cosec x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec x cot x, तो cosec x cot x का इंटीग्रेशन माइनस cosec x। ठीक है, ये भी आप नोट कर सकते। नेक्स्ट है हमारे पास जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। sin x का डिफरेंशिएशन होता था 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर x, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x। cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता था माइनस 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देखो इसमें सिर्फ प्लस माइनस का ही फर्क रहता है ना, हाँ सर ये बात भी सही है। फिर माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर x स्क्वायर का हो जाएगा cos इनवर्स
x प्लस सी। टेन इनवर्स x का होता था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा टेन इनवर्स x। कॉट इनवर्स x का होता था -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा कॉट इनवर्स x। इस तरीके से आप इंटरचेंजिंग फॉर्मूले देख सकते। बेटा नेक्स्ट जो है वो मैं बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट समझा रहा हूँ। अब से याद रखना, जैसे अब तक आपके सामने था, अगर मैं एक एग्जांपल लेके दिखाऊंगा आपको, कुछ सवाल करते हैं अपन। ये समझो, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर, इस तरीके का सवाल है जिसका अपन को इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में क्या कर सकते हो आप, जैसे डिफरेंशिएशन में अपन ने टाइप मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ा था कि अगर दो तीन फंक्शन ऐड या सब्सट्रैक्ट हो रहे हो तो आप उनका अलग अलग इंटीग्रेशन भी डिफरेंशिएशन कर सकते हो। और इसी तरीके से यहाँ पे अगर कोई दो फंक्शन या कोई एक्सप्रेशन प्लस माइनस से अलग हो रहे हो तो आप उनका इंटीग्रेशन भी कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो, मैंने इसको लिखा x की पावर 3 dx, फिर लगा दिया प्लस, और फिर इसका इंटीग्रेशन अलग से कर दिया 2x स्क्वायर dx। बेटा मैं इसको x की पावर n कंसीडर करूँ क्या, इसका इंटीग्रेशन क्या होता था, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यही होगा। n की जगह कौन दिख रहा है, 3 दिख रहा है, n की जगह कौन दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो मैंने लिखा x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 प्लस, यहाँ पे मैंने लिखा 2 तो कॉमन ले लिया मैंने, कोई कांस्टेंट था, तो x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1। क्लियर, तो यहाँ पे हो गया x की पावर 3 प्लस 1 हुआ 4 अपॉन ये हो गया 4। क्लियर, यहाँ पे आया 2 x की पावर 3 अपॉन 3। क्लियर, प्लस c। आपको हमेशा इस तरीके से बॉक्स में ही आंसर देना है, बोर्ड एग्जाम वाले बच्चों की बात बता रहा हूँ। तो देख लो, आपने इस तरीके से सवाल कर लिया। चलो, अगर मैं आपके सामने x प्लस 1 लिखता तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं। तो मैं एक जनरल बात ले लेता हूं कि यहाँ पे आपसे मल्टीप्लाई क्या हो रखा है ax, और यहाँ पे कौन है आपके पास, कोई कांस्टेंट है b। क्योंकि देखो यहाँ पे अगर मैं देखूं अभी कि ये 1 इंटू एक्स प्लस 1 ऐसे लिख सकता हूं, तो a की जगह कौन दिख रहा है यहाँ पे 1, b की जगह भी क्या दिख रहा है 1, तो कोई भी कांस्टेंट आ जाए आप इन चीजों को ध्यान में रखना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस चीज पर बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको सवाल समझ में ही नहीं आते हैं क्या करना है। जैसे मान लो अगर मैं आपके सामने लिखता x log x, इसका डिफरेंट इंटीग्रेशन क्या होता था, इसका इंटीग्रेशन होता था log x। अगर मैं आपके सामने देखो यहाँ पे 1 है प्लस 0 है, ऐसा ही है ना, यहाँ पे 1 मान सकता हूँ प्लस 0 मान सकता हूँ। अगर मैं आपके सामने लिख दूं 5x प्लस 3, तो उससे क्या प्रॉब्लम हुआ, ये जो कांस्टेंट था यहाँ पे आ जाता है 1, क्योंकि जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो तो वो नीचे आ जाएगा, तो 1/5 ln 5x प्लस 3। कंफ्यूज नहीं होना, यही चीज को हम फॉर्मूला में आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट्स में बता सकता हूं। स्टैंडर्ड रिजल्ट देखो, x की पावर ax प्लस b की पावर n, ये वही हो गया n प्लस 1 अपॉन जो भी यहाँ पर मल्टीप्लाई है x, वो देखो डिफरेंशिएशन में क्या होता था, अगर कोई मल्टीप्लाई है तो वो कॉमन आ जाता था मल्टीप्लाई में, और अपन क्या कर देते हैं n-1 इंटू n ये कर देते थे। लेकिन इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा। ये बात आपको याद रखनी चाहिए कि जो इंटीग्रेशन में होता है उसका जस्ट अपोजिट डिफरेंशिएशन में होता है। e की पावर ax प्लस b का देखो, जो भी x के आगे मल्टीप्लाई है वो यहाँ पे आ गया, e की पावर ax प्लस b प्लस c। वापस e की जगह क्या आ गया, देखो यहाँ पे फिर नीचे क्या लिख सकता हूं मैं, log e, तो ये हो जाता है 1। यहाँ पे देखो a की पावर x, e की जगह a आ गया, px प्लस q लिखा हुआ है dx, तो e की जगह a ही रहेगा, वो वापस p की px प्लस q रहेगा, जो भी x के आगे मल्टीप्लाई हो रखा है वो डिवाइड हो जाएगा, और ln मतलब ln e a हो जाएगा। साइन ax का हो जाएगा -1/a cos bx प्लस c। नेक्स्ट देखते जाओ, 1/ax प्लस b का भी अभी बताया मैंने 10, ये वाला। इस तरीके से आप सब देख सकते हो कि जो जो फॉर्मूला है हमारे पास उनको किस तरीके से आप नोट डाउन कर सकते हो इनको। नेक्स्ट और फॉर्मूला भी है हमारे पास बहुत सारे, ये देख सकते हो आप। बेटा इन फॉर्मूलाज में काफी कॉम्प्लेक्सिटीज हो जाती, याद रखना जो अपन ने पहले पढ़े हैं वो यहाँ पे इनको हम किस तरीके से मॉडिफाई करेंगे ये देखेंगे। आज की क्लास में आप यहाँ तक नोट कर सकते हैं, नेक्स्ट क्लास हमारी यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो बेटा याद रखना, जितना अच्छे से आप फॉर्मूला याद रखोगे उतने ही अच्छे से आप इन सवालों को कर पाओगे। तो हम मेरे साथ बने रहिए। मैं हूँ विमल कुमार फ्रॉम FB4I क्लासेज मानसरोवर जयपुर से। धन्यवाद।